ये एक ग्राफ है, आप जानते हैं ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डायग्राम है। इसमें ये एक सीड है और इस सीड के जर्मिनेशन की यानी डेवलपमेंट की बात हुई है। तो सबसे पहले देखिए ये सीड के नीचे की तरफ पाया जाता है हाइपोकोटाइल, आप जानते हैं। जब भी आप कोई सीड देखते हैं, अ, जैसे मान लो इस तरह से कोई डाइकोट सीड है, तो इस डाइकोट सीड के अंदर आप जानते हैं ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। यानी ये वाला जो स्ट्रक्चर है दैट स्ट्रक्चर इज प्रीम्यूल। ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, दैट इज रेडिकल। ये आप जानते ही हैं दोनों। ये कॉटिलेडन है। प्ल्यूम्यूल और कॉटिलेडन के बीच का जो पार्ट है, दिस पार्ट, इसी पार्ट को हम लोग कहते हैं एपिकोटाइल। ठीक है ना, एपी मतलब ऊपर, कॉटिल कोटाइल मतलब कॉटिलेडन। इसी तरह से ये यहाँ पर जो नीचे का पार्ट है दैट इज द हाइपोकोटाइल। हाइपो मतलब नीचे और कोटाइल मतलब कॉटिलेडन। तो कॉटिलेडन के नीचे और रेडिकल के ऊपर जो पार्ट है दैट इज हाइपोकोटाइल। कॉटिलेडन के ऊपर और प्ल्यूम्यूल के नीचे जो पार्ट है दैट इज एपिकोटाइल। तो अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एपिकोटाइल के अंदर इलोंगेशन हो रहा है। तो जब इस एपिकोटाइल के अंदर इलोंगेशन हुआ तो ये देखिए जो कॉटिलेडन है वो बाहर आ गए सॉइल लेयर से। ये जो सॉइल लाइन आप देख रहे हैं यहाँ से, पहले ये अंदर थे, ये इस तरह से एक हुक लाइक पोर्शन बनता है और जिस हुक को हम लोग एपिकोटाइल हुक कहते हैं क्योंकि ये अंदर की तरफ है। फिर क्या हुआ, ये धीरे से ओपन होता है और जब ये ओपन होगा तो ये सीड कोट है, आप देखिए सीड कोट से बाहर आ रहा है कॉटिलेडन। और फिर क्या हुआ, ये देखिए इस डायग्राम में बिल्कुल क्लियर आ गया है। अब ये जो कॉटिलेडन है, दोनों ही कॉटिलेडन सॉइल लाइन पे आ चुके हैं। दिस इज द एपिकोटाइल और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है दैट इज द एपेक्स ऑफ स्टेम या एपेक्स ऑफ शूट। इस पे प्राइमोडियल लीव्स होंगी, ये साइड में लीफ डेवलप कर रही हैं और देन फिर प्लांट डेवलप हो गया। तो ये डायग्राम आपको बताना क्या चाहता है, अच्छा देखिए ये धीरे धीरे जो डेवलपमेंट है, ये किसका डेवलपमेंट हो रहा है, ये डेवलपमेंट हो रहा है रूट का। तो रूट का डेवलपमेंट कहाँ से आया बच्चा, रूट का डेवलपमेंट हुआ है कॉटिलेडन से। और ये जो पूरा शूट सिस्टम डेवलप कर रहा है, ये कहाँ से डेवलप कर रहा है, ये डेवलप कर रहा है प्ल्यूम्यूल से। तो इस डायग्राम में बहुत अच्छी चीज़ दिखाई गई है कि दिस इज द कॉटिलेडन। कॉटिलेडन के नीचे का जो पूरा का पूरा पार्ट है हाइपोकोटाइल। तो ये सारी चीज़ें बाहर क्यों गई, क्योंकि हाइपोकोटाइल का यहाँ पर इलोंगेशन हुआ है। अगर हाइपोकोटाइल का इलोंगेशन नहीं होता तो ये जो कॉटिलेडन है वो सॉइल के अंदर रहते, ठीक है ना। तो हाइपोजियल और इपीजियल दो तरह का जर्मिनेशन होता है, ठीक है ना। इपीजियल जो जर्मिनेशन होता है उसमें ये जो कॉटिलेडन है बाहर आ जाते हैं। तो दो तरह का जर्मिनेशन है और ये फिर फुल डेवलप हो जाता है। आइए आगे देखें। एक डायग्राम है फिर से प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का और डेवलपमेंट प्रोसेस बताया गया है। तो सिंपली जानते हैं आप, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं उनमें पहले प्लाज्मेटिक ग्रोथ होती है। प्लाज्मेटिक ग्रोथ का मतलब ये हुआ कि जो इनका प्रोटोप्लाज्म है उसमें ग्रोथ होती है। जाहिर है न्यूट्रिशन होगा तो न्यूट्रिशन से ये कंपोनेंट बनेंगे और प्रोटोप्लाज्म की ग्रोथ हो जाएगी। फिर अब ये जो सेल है अगर साइकिल में जा रही है तो दोबारा सेल डिवीजन करेगी, यानी मेरिस्टेमेटिक सेल की ये साइकिल कॉन्टिन्यूअस चलती चली जाएगी, लगातार चलती चली जाएगी कि पहले सेल बनेगी, फिर उसकी प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगी और प्लाज्मेटिक ग्रोथ के बाद फिर से सेल डिवीजन हो जाएगा। तो ये तो डिवाइड करने वाली सेल में होता चला जाएगा। लेकिन अब कुछ दूसरी सेल भी हैं जिनमें इलोंगेशन होता है, ये मेरिस्टेमेटिक नहीं होती हैं। इलोंगेशन के साथ साथ फिर ये पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए डिफ्रेंशिएट होती हैं। डिफ्रेंशिएट किसके लिए होती हैं, फॉर पर्टिकुलर वर्क, जो काम इनको करना है। तो फॉर पर्टिकुलर वर्क ये डिफ्रेंशिएट होंगी, मैच्योर होंगी और फिर एक मैच्योर सेल बन जाएगी जिसको हम लोग कौन सी सेल बोलते हैं, मैच्योर सेल को हम लोग परमानेंट सेल बोल देते हैं। तो ये परमानेंट सेल हो गई। ये वाली जो चीज़ है वो कौन सी सेल थी, मेरिस्टेमेटिक सेल थी जिसमें लगातार डिवीजन हो रहा था। तो डिवीजन से अब ये डिफ्रेंशिएशन और मैच्योरेशन करके मैच्योर सेल बन गई है, अपना फंक्शन करेगी। फिर एक समय ऐसा आएगा जब इसमें सेनेसेंस हो जाएगा एंड अल्टीमेट तो आप जानते ही हैं, कोई भी सेल है, कोई भी प्लांट है, एक निश्चित लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के बाद
जब भी उसका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाएगा उसकी डेथ हो जाती है। तो दिस इज़ द प्रोसेस। तो डेवलपमेंट में हम किसको यूज करते हैं? डेवलपमेंट में हम जर्मिनेशन से लेकर सेनेसन तक करते हैं, क्योंकि यहाँ तो प्रोसेस ही खत्म हो जाता है। तो ये सेनेसन तक का जो प्रोसेस है इसको हम डेवलपमेंट के अंदर लाते हैं। तो डेवलपमेंट में होता क्या है? डेवलपमेंट में जर्मिनेशन होता है सीड का, देन उसकी जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं लगातार ग्रो करती हैं और डिवीजन करती हैं। कुछ सेल्स जो मॉडिफाई होने लग जाती हैं, यानी उसको जो स्ट्रक्चर बनाना होता है, एक्सपेंशन, इलॉन्गेशन, डिफरेंशिएशन, मैचुरेशन करती हैं, मेच्योर सेल बना देती हैं। इस प्रकार से प्लांट बन जाती है। तो चाहे प्लांट सेल की बात करें या पूरे प्लांट की बात करें। क्लियर? अगले पॉइंट पे आते हैं। तो दे आर थ्री इंपॉर्टेंट प्रोसेस: डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो सेल है डिराइव्ड फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टम या शूट एपिकल मेरिस्टम एंड कैम्बियम। देखो सेल तीन जगह से बन सकती है। कहाँ कहाँ से? या तो रूट एपिकल से बनेगी, या तो शूट एपिकल पे मेरिस्टम से बनेगी, और या कैम्बियम से बनेगी। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों तो प्राइमरी मेरिस्टम हैं, और ये जो कैम्बियम है ये है कौन सा मेरिस्टम? ये सेकेंडरी मेरिस्टम है। किसी से भी सेल बन रही है, चाहे प्राइमरी मेरिस्टम से बन रही है या सेकेंडरी मेरिस्टम से बन रही है, these cell differentiate and mature to perform specific function। जैसा मैंने पीछे बताया था आपको, this act of leading to maturation is termed as differentiation। तो इस मैचुरेशन के प्रोसेस को ही डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे few to major structural changes both in their cell wall and in the protoplasm। एक एग्जांपल दिया है, टू फॉर्म अ ट्रैकेरी लिगामेंट, आप जानते हैं जाइलम का पार्ट है। सेल वुड लॉस देयर प्रोटोप्लाज्म, सेल को डेथ होना पड़ेगा। They also develop a very strong elastic and lignocellulosic secondary cell wall to carry water to long distance even under extreme टेंशन। तो सीधी सी बात है कि ये जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन में सेल वो सारे काम करती है जो उसके वर्क को करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो कोई भी सेल डिफरेंट टाइप की सेल है, जैसे मान लो कोई एपिडर्मल सेल है तो उसका डिफरेंशिएशन अलग होगा। हर तरह की सेल जैसा उसको वर्क करना है या जैसी उसकी पोजीशन है उसके हिसाब से डिफरेंशिएशन करती है। डिफरेंशिएशन के बाद एक अगला पॉइंट आता है, लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल कैन रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, इस प्रोसेस के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक सेल है वो मेरिस्टेमेटिक सेल कन्वर्ट हो जाती है परमानेंट सेल के अंदर। यस, मेरिस्टेमेटिक सेल इज कन्वर्टेड इनटू परमानेंट सेल इन द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब क्या हुआ, ये इसका उल्टा। तो जो ये परमानेंट सेल है, ये जो परमानेंट सेल है, दिस परमानेंट सेल इज कन्वर्टेड इनटू मेरिस्टेमेटिक सेल। फिर से ये मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगी एंड दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज डी डिफरेंशिएशन। क्लियर? हालांकि ऐसा अंडर सर्टेन कंडीशन होता है, और कुछ सेल में ही होता है, सारी सेल कभी ऐसे नहीं हो पाएगी। तो फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टम, कौन सा? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या कॉर कैम्बियम फ्रॉम फुली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि पैरेन्काइमा सेल से ही ये बनता है और पैरेन्काइमा सेल से ही कॉर कैम्बियम बनता है। तो जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है और कॉर कैम्बियम है, these cells, these two type of cells are result of de-differentiation। de-differentiation के बाद अब ये जो मेरिस्टम्स हैं, इन मेरिस्टम, अच्छा अब आप इसको क्या बोल सकते हो, क्योंकि ये जो मेरिस्टम थे पहले मेरिस्टम थे तो आपने इसको प्राइमरी मेरिस्टम बोल दिया। अब यहाँ पर ये जो मेरिस्टम आए हैं जो दोबारा बने, इन्हें सेकेंडरी मेरिस्टम बोलते हैं। तो अब जो सेकेंडरी मेरिस्टमेटिक सेल है इससे रीडिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है ना। और रीडिफ्रेंशिएशन से इससे बनेंगे सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज या सेकेंडरी परमानेंट सेल। इसी को रीडिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। सच मेरिस्टम टिश्यूज आर एबल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस सेल दैट वंस अगेन लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड, और मेच्योर हो जाती हैं फॉर स्पेसिफिक फंक्शन जो शुरू में हो रहा था। एंड दिस प्रोसेस स्टार्टेड रीडिफ्रेंशिएशन। तो अब आप बता सकते हैं क्या कि कौन कौन से यहाँ पर प्रोसेस एग्जाम्पल्स में आएंगे? तो देखिए,
क्वेश्चन पूछा जाता है, लिस्ट सम ऑफ द इशू इन टिश्यूज इन द वुडी डाइकॉट प्लांट दैट आर प्रोड्यूस ऑफ रीडिफरेंशिएशन। तो रीडिफरेंशिएशन से कौन कौन से टिश्यू प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आप जानते हैं जो डिफरेंशिएशन से इससे बनती हैं कॉर्क सेल्स। यस, इससे बनता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता है इससे। क्लियर, भाई सीधी सी बात है, जो कॉर्क कैम्बियम से बने वो इसका पार्ट हो जाएगा, जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम से परमानेंट सेल बन रही है वो डिफरेंशिएट का पार्ट हो जाएगा। तो और क्या हो सकता है, और हो सकता है सेकेंडरी जाइलम बन रहा है, और हो सकता है सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है। तो वट एवर दिस टिश्यू, जो टिश्यू डी डिफ्रेंशिएटेड सेल से बन रहे हैं परमानेंट, उनको हम रीडिफ्रेंशिएशन का एग्जाम्पल बोलेंगे। तो नेक्स्ट सेल में अगर समझना चाहें तो डिफ्रेंशिएशन क्या है, डिफ्रेंशिएशन मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल से परमानेंट सेल का बन जाना। डी डिफ्रेंशिएशन क्या है, परमानेंट सेल से फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल का या सेकेंडरी मेरिस्टेम का बन जाना। रीडिफ्रेंशिएट क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल से फिर से सेकेंडरी परमानेंट सेल का बन जाना। दैट इज द डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन एंड रीडिफ्रेंशिएशन।